अब बच्चों बेसिक मैथ्स की ELP नंबर 2 के सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ कोस 120 डिग्री। ये जो अलग अलग एंगल है साइन कोस टेन के साथ, इनकी वैल्यू हमें पता करनी है। और इनकी वैल्यू पता करने के लिए हमें ASTC रूल आना चाहिए। ASTC रूल आना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि कब कन्वर्ट करते हैं या कब कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो एंगल है वो कोस 120 डिग्री है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कोस 120 डिग्री में जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो 120 डिग्री अगर मैं एंगल को देखूं तो ये 90 ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 120 डिग्री एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे कि उस क्वाड्रेंट में जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो कॉस है, साइन है, टेन है, कोस है, कोसेक है, कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर देखेंगे हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इसमें तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं, इसमें ओनली साइन पॉजिटिव होता है, इसमें ओनली टेन पॉजिटिव होता है और इसमें ओनली कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब साइन का ही उल्टा कोसेक होता है तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, टेन का उल्टा कोट होता है तो टेन पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव, कोस का उल्टा सेक होता है तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सब पॉजिटिव होंगे। तो अभी फिलहाल जो दिया हुआ है वो कोस है और कोस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू कैसी आने वाली है, नेगेटिव। तो एक चीज तो क्लियर है कि कोस 120 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो कोस 120 डिग्री में अगर मैं देखूं तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में किसकी वैल्यू, कोस की, कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक, अब इस कोस 120 को देखो मैं लिख सकता हूं कि कोस 180 माइनस 60 डिग्री, ये लिख दिया मैंने। अब कोस 180 माइनस 60 डिग्री लिख दिया मैंने। 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, 180 इस वाली लाइन पे आता है, इस वाली लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। और अगर इस वाली लाइन पे जो एंगल है उनको हम काम में लेना है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है। और साइन किस में बदलता है, कोस में, कोस किस में बदलता है, साइन में, टेन किस में बदलता है, कोट में, और कोट किस में बदलता है, टेन में। ठीक है, इसी तरह से सेक किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में। अगर हम इस लाइन को काम में लेते हैं एंगल को ब्रेक करने के, और इस लाइन को काम में लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो यहां पर मैंने 180 लिया है और 180 जो है वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो कोस का कोस ही रहेगा, नो चेंज। तो कोस का कोस, और थीटा कितना है, 60। और कैसी वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लगा। अब कोस 60 की वैल्यू रख दो 1/2 तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी कोस 120 डिग्री। ठीक है, अब आराम से दूसरे वाले को भी करते हैं। देखो ये तो पहला वाला था, साइन 150 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो देखो साइन 150 डिग्री की वैल्यू, सबसे पहले तो मुझे पता करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 150 आ जाएगा अपने सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने देखा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। फिर देखो सेकंड में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, साइन की। तो साइन जो है सेकंड में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब एंगल को ब्रेक करो, इसको लिख सकता हूं मैं, देखो साइन 90 + 60 भी लिख सकता हूं।
और 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ। मैं दूसरे रूल को समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ 90 प्लस 60। तो 90 एंगल इस वाली लाइन पे आता है तो चेंज होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, कोस में, और एंगल कितना है 60, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या लगा दिया प्लस, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो साइन 150 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अगला सी वाला 10 to 10 डिग्री। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करो, ये 180 से 30 ज्यादा है ना, तो 180 से ज्यादा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, AST। अब इसको ब्रेक करो, या तो लिख दो इसको 270 से या 180 से, तो 180 प्लस 30, ये थीटा बनता है, ये जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, इस तरह से एंगल को ब्रेक करना होता है, ठीक है। अब 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 ही आ जाएगा, एंगल 30 है, वैल्यू पॉजिटिव है, तो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो +1/√3 ये आ जाएगा। डी वाले पाते हैं, tan 315 डिग्री, तो 10 ये 360 से कम है और 270 से ज्यादा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, 10 की, ASTC। फोर्थ में तो कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, 10 कैसा होगा नेगेटिव। एंगल को ब्रेक करते हैं, देखो लिख सकता हूं मैं 10 270, अब 270 में क्या ऐड करूं कि ये आ जाए 45, ये आएगा। अब चेंज होगा या नहीं होगा ये देखते हैं, तो 270 कौन सी लाइन पे आता है, इस लाइन पे, तो चेंज होगा, तो 10 किस में बदल जाएगा कोट में, और एंगल कितना है 45, और वैल्यू कैसी आनी नेगेटिव, तो आगे क्या लगा दो नेगेटिव, कोट 45 कितना होता है 1/√2, कोट 45 1 आ जाएगा, ठीक है, -1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला है cos 240 डिग्री। cos 240 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 270 से कम है और 180 से ज्यादा है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, ये cos है, तो cos की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव। ब्रेक कर लो, cos 180 प्लस 60, 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, 180 तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे आता है, तो cos 180 तो cos ही रहेगा, और 60, और वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, तो cos 60 कितना होता है 1/2, ये आ गया -1/2। लास्ट sin 300 डिग्री, sin 300 डिग्री, sin 300 डिग्री 270 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ में तो cos और sec पॉजिटिव होते हैं। एंगल को ब्रेक कर लो, sin 360 -60 लिख सकते हैं अपन, और 360 तो इस वाली लाइन पे आता है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही आ जाएगा, एंगल 60 और माइनस आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो -sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, ये 300 के लिए, ठीक है। तो हमें देखना है कि जिस एंगल को हम काम में ले रहे हैं ब्रेक करने में, वो इस लाइन पे आ रहा है तो चेंज होगा, इस लाइन पे आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे 180 इसी लाइन पे आता है इधर, 360 इधर आता है, ठीक है। इस वाली लाइन पे जितने भी एंगल है जिनको हम काम में ले रहे हैं ब्रेक करने के लिए, तो फिर चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन है तो कोस में, कोस है तो साइन में, टेन है तो कोट में, और कोट है तो टेन में, और सेक है तो कोसेक में, कोसेक है तो सेक में।
अगला है फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी हमें वैल्यू बतानी है। देखो तो साइन कोस 5 पाई/6, तो या तो इनको डिग्री में बदल लो तुम या फिर रेडियन में ही रखो। तो देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर कि यहाँ 0 डिग्री, यहाँ रेडियन में अगर मैं बात करूं तो पाई/2 होता है, इधर पाई होता है, और इधर 3 पाई/2 होता है, और इधर 360 यानी कि 2 पाई हो जाता है। फिर इसी जगह एक बार और घूम गए, एक एंगल एक रिवोल्यूशन में तो 2 पाई, एक और में 4 पाई, तो इधर जो है 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, इस तरह से चलेगी कहानी। ठीक है, मतलब इवन नंबर आएंगे, और इधर पाई के साथ ओड नंबर आएंगे, जैसे पाई आ गया, फिर 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये सब चलेंगे इधर। ठीक है, और इधर पाई/2, इधर भी पाई/2, लेकिन इधर 1 है तो इधर 3 है। अब इधर 5 पाई/2 आएगा, और इधर 7 पाई/2 आएगा, फिर इधर 9 पाई/2 आएगा, और इधर 11 पाई/2 आएगा, फिर इधर 13 पाई/2 आएगा, और इधर 15 पाई/2 आएगा। ऐसे कहानी चलेगी, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है एंगल है, तो इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है। एक बार तो देखते हैं। देखो तरीका वही रहेगा। देखो एक तो क्वाड्रेंट पता करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट पता करने के बाद एएसटीसी रूल से साइन का पता करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर एंगल को ब्रेक किसके हिसाब से कर रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से या वर्टिकल लाइन से, उस हिसाब से देखेंगे कि चेंज होगा या नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए देखते हैं। देखो पहला है कोस 5 पाई/6, तो कोस 5 पाई/6 अगर मैं इसको डिग्री में बदलू, देखो तो डिग्री में बदलने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कैंसिल होगा 30, 30 इंटू 5, 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 150 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, देखो 5 पाई-पाई/6, ये भी तो लिख सकता हूँ इस चीज को। कैल्शियम लेने पे यही आएगा 6 पाई-पाई यानी कि 5 पाई/6, तो पाई मतलब 180, और 180 माइनस ये थीटा, तोड़ दिया मैंने एंगल में। तो इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूं। देखो तो या तो डिग्री में बदल लो इसको और फिर तोड़ लो, या फिर अगर सीधा ही आता है तुम्हें तो वैसे तोड़ लो। तो cos 5 पाई/6 है, इसको मैंने लिखा cos 5 - पाई/6। अब जो पाई है वो किस लाइन पे आता है, हॉरिजॉन्टल पे, तो कोई चेंज नहीं होगा। क्वाड्रेंट में पता कर चुका हूं 150 डिग्री है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में cos की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, तो सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव तो लगा दो, ये लो। ठीक, अब cos 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, cos का cos आ जाएगा, और ये पाई/6 आ जाएगा। cos पाई/6 मतलब cos 30, cos 30 मतलब √3/2, ये इसका आंसर बन जाएगा। अगला है sin 3 पाई/4। sin 3 पाई/4 को क्या लिखूं मैं, क्या मैं पाई - पाई/4 लिख दूं,
अगर मैं इसको क्या लिख दूं, पाई माइनस पाई बाई 4, तो क्या यही आएगा? एलसीएम लेख के देख लो, 4 पाई माइनस पाई आएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है? 180 में से कुछ कम हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 से छोटा कम होना चाहिए, तो 180 में से कुछ कम हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? साइन की। सेकंड में तो साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का सही लिख दिया, और ये पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2, ये आ जाएगा। तो ये तो ए हो गया, ये वाला बी हो गया। अब आ जाते हैं अगले पे, सी पे। सी में बात कर रहा है 10 की, और 10 5 पाई बाई 3 ये बोल रहा है। तो 10 5 पाई बाई 3 इसको मैं क्या लिखूं? तो देखो, इसको अगर मैं लिखूं 2 पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये अगर मैं लिख दूं उसको, देखो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 3, 3 इंटू 2 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई कितना आ गया? 5 पाई बाई 3। ये खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या लिखे, या फिर डिग्री में बदल लो। ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा है तो डिग्री में बदल के फिर देख लो। तो इसको मैंने ये लिख दिया 10 के साथ, और 2 पाई कौन सी लाइन पे आता है? इधर पाई आता है, इधर 2 पाई आता है, तो 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो 2 पाई काम में लूंगा तो कोई चेंज नहीं होगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है? 2 पाई में से 360 में से कम हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की जो वैल्यू आती है वो तो कैसी आती है? नेगेटिव, और कोई चेंज नहीं होगा। तो 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 मतलब 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो इसका आंसर आ जाएगा √3। डी वाले पाते हैं, डी वाले में साइन पाई, साइन पाई का मतलब है साइन 180। एक तरह से साइन 180 की वैल्यू तो याद भी रहती है लोगों को, कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई को कि साइन पाई माइनस 0, तो कुल मिला के साइन 0 ही बन गया, और साइन 0 कितना होता है? 0। अगला है कोस पाई। अब कोस पाई को लिख दिया, मान लो मैंने कोस पाई माइनस 0। ठीक है, अब कोस पाई, पाई है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और पाई माइनस 0 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोस नेगेटिव, कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा? -1। या वैल्यू याद कर लो इसकी, तो कोस 180 और साइन 180 की तो याद करनी है वैल्यू। अगला आ जाते हैं साइन 3 पाई बाई 2। तो साइन 3 पाई बाई 2 को ब्रेक करो, देखो क्या लिख सकते हो उसको? तो क्या मैं इसको पाई प्लस पाई बाई 2 कर दूं? पाई प्लस पाई बाई 2 कर सकता हूं ना? एलसीएम लूंगा तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो कौन सा पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? पाई प्लस थीटा, 180 से ज्यादा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव, पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये -1 साइन 270 की वैल्यू -1 ये आ जाएगी। फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी भी हमें वैल्यू निकालनी है। देखो साइन 390, तो साइन 390 को लिखता हूं मैं साइन 360 प्लस 30, ये लिख सकता हूं मैं इसको। और कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन की वैल्यू, सब फर्स्ट में तो सारे ही कैसे होते हैं? पॉजिटिव। 360 इस वाली लाइन पे आता है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन आ गया 30, साइन 30 कितना हो गया? 1/2, और प्लस वैल्यू आएगी +1/2।
अगला है cos 405। तो अगर मैं इसको ये लिख दूं cos 360 प्लस 45 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सारे ही कैसे होता है पॉजिटिव। 360 फिर इस लाइन पे आता है हॉरिजॉन्टल पे, तो कोई चेंज नहीं होगा, कोस का कोस cos 45 और ये प्लस cos 45 कितना होगा 1/√2। अगला tan 480। तो tan 480 को क्या लिख सकता हूं मैं 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो देखो 450 कहाँ आएगा, यहाँ पर 360 आता है, 360 में 98 किया तो 450 आ गया, और 450 से 30 डिग्री और आगे चला जाऊं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड में किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, 10 की, जो कैसी होगी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड में तो कौन पॉजिटिव होता है साइन। और 450 इस वाली लाइन पे आ रहा है तो चेंज होगा, तो 10 किससे बदलेगा कोट में, एंगल 30 और वैल्यू माइनस, तो माइनस कोट 30, कोट 30 tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√3, तो इसका उल्टा √3। अगला आ रहा है कोस 1200 डिग्री। ठीक है, तो कोस 1200 डिग्री कहां पर आएगा, ये हमें सोचना है। देखो यहाँ पर 360 आता है, यहाँ पर 270 भी आता है, 720 भी आता है, 360 का डबल। ठीक है, तो ये तो 2 पाई है, ये 4 पाई है। अब अगला एंगल कितना आएगा यहाँ पर 6 पाई। तो 6 पाई कितना होगा, देखो पाई कितना होता है, पाई होता है 180 इंटू 6, तो ये 108 ही आ जाएगा। लेकिन ये तो 1200 है। ठीक है, तो इसमें 180 और अगर मैं ऐड कर दूं 0, यानी कि पाई और ऐड कर दूं तो ये 1160 आ जाएगा। ठीक है, और इसी में पाई और ऐड कर दूं यानी कि 182 और ऐड कर दूं तो ये फिर इससे ज्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, ये कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। या फिर मैं इसको कन्वर्ट कर सकूं रेडियन में, तो देखो पाई/180 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और 3 से 6 से कैंसिल होगा 3 टाइम, 6 से कैंसिल होगा 20 टाइम, यानी कि ये बना अपने पास 20 पाई/3। कितना आ गया 20 पाई/3। अब 20 पाई/3 में कैसे लेके आऊं, देखो तो अगर मैं देखूं कि 7 पाई-पाई/3 अगर मैं करूं, 7 पाई-पाई/3 एलसीएम ले लिया मैंने 3, 3 × 2 21 पाई-पाई, यानी कि 20 पाई/3 आ जाए। तो 7 पाई-पाई/3 ये लिख सकता हूं मैं, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो 7 पाई-पाई/3 में इसको लिख सकता हूं। ठीक है, रेडियन में बदल सकते हो और डिग्री में बदल सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया 7 पाई-पाई/3। ठीक है, अब 7 पाई कहां पर आएगा, देखो 7 पाई यहां आएगा, बताया था मैंने। अब उसमें से पाई/3 माइनस हो रहा है, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। और 7 पाई इस लाइन पे है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। साइन पाई/3 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और प्लस है, वैल्यू कैसी है प्लस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल की वैल्यू हमने एएसटीसी रूल लगा के निकाली है। अगला देखते हैं।
नेक्स्ट 8 पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखो 8 पाई कहाँ आता है, बताया था मैंने कि जो 8 पाई है वो कहाँ आता है, 8 पाई आता है इस वाली लाइन पे, यहाँ आता है 8 पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। अब उसमें पाई बाई 6 जोड़ रहे हैं अपन, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जो चीज है ये कौन से क्वाड्रेंट की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब 8 पाई यहाँ आता है तो इस वाली लाइन पे तो कोई चेंज होगा नहीं, तो साइन का तो साइन आ गया, और ये पाई बाई 6। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी आएगी साइन की, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। खत्म। अगला 11 पाई माइनस पाई बाई 3। 11 पाई बताया था मैंने, यहाँ आता है 11 पाई, तो अब उसमें से पाई बाई 3 माइनस, मतलब यहाँ कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकंड में किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, कोस की, कैसी आएगी, नेगेटिव। और 11 पाई इस लाइन पे आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कोस का कोस पाई बाई 3, और वैल्यू कैसी, नेगेटिव, यानी कि कोस 60। कोस 60 कितना होता है 1/2, तो -1/2 आ जाए। अगला 10 5 पाई। अब 5 पाई भी यहाँ आता है, देखो 5 पाई यहाँ आता है, 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई। अब उसमें कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो थर्ड में किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की, AST। 10 कैसा होगा थर्ड में, पॉजिटिव। और 5 पाई इस वाली लाइन पे आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 10 को 10 लिख दिया, पाई बाई 4, वैल्यू पॉजिटिव आ गई। 10 पाई बाई 4 यानी कि 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगला 8 पाई बाई 3, ठीक है। तो 8 पाई बाई 3 में कैसे लेके आऊं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 3। क्या लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, एलसीएम लेके देख लो, नीचे 3 6 पाई और प्लस पाई, नहीं इससे नहीं बनेगा, कुछ और सोचते हैं। थ्री पाई माइनस पाई बाई 3, ये करता हूं मैं इसको। अगर मैं ये लिखूं 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो एलसीएम लिया मैंने, 9 पाई माइनस पाई यानी कि 8 पाई बाई 3। अब 3 पाई कहाँ आता है, तो मैंने देखा 3 पाई तो यहाँ आता है। अब उसमें से माइनस हो रहा है, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। 60 डिग्री माइनस हो रहा है, पाई बाई 3 वाला 60। तो सेकंड में किसकी वैल्यू निकालनी मुझे, साइन की, तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। 3 पाई इस लाइन पे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई बाई 3, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये आ जाए। अगला है साइन -30 डिग्री। तो देखो साइन में नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा तुम्हें। तो साइन में जब भी नेगेटिव एंगल होता है तो वो नेगेटिव कहाँ ले लेते हैं अपन, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। कोस में अगर नेगेटिव एंगल होता है तो वो कोस माइनस को खा जाता है, ऐसे ही सेक भी खा जाता है। बाकी सब में वो माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा। 10 में भी अगर नेगेटिव एंगल है तो वो नेगेटिव बाहर ले लेंगे, कोस में नेगेटिव एंगल है तो वो नेगेटिव को खा जाता है। तो साइन -30 है तो माइनस को बाहर ले लो, साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला है कोस -40। कोस तो माइनस को खा जाएगा, तो कोस 45 ही लिख दो, कोस 45 होता है 1/√2। अगला है 10 में भी माइनस कहाँ आ जाता है, बाहर, 10 120, ठीक है। तो 10 120 को लिख सकते हैं अपन 90 + 30, लिख सकते हैं ना, कि माइनस तो ऐसे ही। अब 90 कौन सी लाइन पे आता है, इस लाइन पे, तो चेंज कर लो, 10 को किसमें बदल दो, कोट में बदल दो। अरे 10 को किसमें बदल दो, कोट में। अब 90 + थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड में 10 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
कोट 30, कोट 30 कितना बनेगा, टेन 30 का उल्टा √3, तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगला है कोस -20, तो माइनस बाहर नहीं आता है, कोस तो खा जाता है, तो कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री की अगर वैल्यू भी तुम्हें याद है तो वो 1/2 हो जाती है नेगेटिव में, 1/2 हो जाती है नेगेटिव में, ठीक है। या निकाल लो कोस 90 + 30, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस कैसा, नेगेटिव, माइनस तो खा चुका है ना, कोस में जब भी नेगेटिव एंगल होता है फिर वो नेगेटिव नेगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, एक तरह से पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमें बतानी है, रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला फिर दोबारा r इंटू थीटा, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, थीटा कौन सी यूनिट में रखते हैं हमेशा, रेडियन में, तो थीटा कितना दे रखा है हमें, 90 डिग्री दे रखा है ना, हाँ, थीटा हमें कितना दे रखा है, 90, तो 90 डिग्री को किस में बदलना होगा यहाँ पर, रेडियन में, तो ये π/180, ये रेडियन में बदल दिया। तो लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू, पाई की वैल्यू भी रख दो, देखो 7 × 90/180, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 7 ने 7 को उड़ा दिया, 90 ने इसको उड़ाया 2 टाइम्स, इसने इसको उड़ाया 11 टाइम, तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। अगला है साइन 90 + थीटा किसके इक्वल होगा, तो समझते हैं, देखो यहाँ 90 डिग्री है, 90 + थीटा, 90 में कितना एंगल जोड़ दिया हमने, थीटा, तो 90 + थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगा, अदरवाइज जो है क्वाड्रेंट ही बदल जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड, तो देखो साइन 90 + थीटा, सबसे पहले तो क्या देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो हमने देखा क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। अब सेकंड में ASTC रूल, ASTC, यानी कि साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और यहाँ वैल्यू भी किसकी निकाल रहे हो, साइन की, यानी कि वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो एक चीज तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अब दूसरा चेंज होगा या नहीं होगा, तो 90 डिग्री इस वाली लाइन पे आता है और इस वाली लाइन पे आएगा एंगल ब्रेक करने के लिए, तो फिर चेंज होगा, तो साइन को किस में बदल देंगे, कोस में, और थीटा वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, कोस थीटा। अगला बिल्कुल टी रेशियो का सवाल है, देखो साइन थीटा कितना दे रखा है, 1/3, तो कोस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, वही बनाओ क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड बेस, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1/3, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशियो 1/3 है, तो इसको तो P को 1 मान लो और H को 3 मान लो, तो B इक्वल टू आ जाएगा H² - P², H² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 8 आ जाएगा, तो B इक्वल टू तो आ जाएगा रूट में 8, तो रूट में 8 को लिख सकते हैं अपन 2√2, ये भी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, कोस थीटा, ठीक है, तो कोस थीटा जो है वो क्या लिखते हैं अपन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है 2√2 और हाइपोटेनियस कितना है 3, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√2 3। अब इसमें प्लस और माइनस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब, देखो साइन थीटा की वैल्यू कैसी है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है, नजर आ रही है, और साइन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, इसमें भी साइन पॉजिटिव होता है और इसमें भी साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसमें जो साइन है वो कैसा होता है, नेगेटिव, और इसमें भी साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इन दोनों में साइन की वैल्यू नेगेटिव थी लेकिन वो पॉजिटिव है, मतलब जो थीटा है वो 0 से 180 के बीच में ही घूमेगा, और 0 से 180 के बीच में घूमेगा, तो कोस थीटा की वैल्यू इसमें तो पॉजिटिव होता है कोस, लेकिन इसमें नेगेटिव होता है कोस,
ठीक है, तो अगर एंगल इसके बीच में होगा तो फिर नेगेटिव वैल्यू आएगी कोस की, और इसके बीच में होगा तो पॉजिटिव, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन। फाइंड हाइट ऑफ पोल, ये जो पोल है इसकी हाइट हमें बतानी है, ठीक है, और ये एंगल कितना है 37 और ये लेंथ कितनी है 16, ठीक है। तो इसमें हम लगा सकते हैं, देखो टेन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है जो इसकी हाइट है, और बेस जो है यहाँ पर एल है, तो हाइट हमें पता करनी है h, और लेंथ कितनी है 16, और थीटा कितना है 37 डिग्री, तो h बाई 16, 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/4, 4 से कैंसिल होगा ये 4, 4 इंटू 3 12, तो हाइट आ जाएगी 12 मीटर, तो हाइट आती है यहाँ से 12 मीटर। तो ये वाली पोल की हाइट इसकी 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना ELP2 का 9th क्वेश्चन। तो ये सॉल्यूशन अपने ELP2 के खत्म होता है।